मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आया हूँ और आप लोग को जो है यहाँ पे बताने के लिए कि हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ है, यहाँ पे एक प्री रूरल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप हो रहा है। क्या हो रहा है? प्री रूरल इंक्यूबेशन सेंटर। ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ है, ये एक इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, उसमें क्या काम होता है, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को समझना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज होती है। आप लोगों ने सुना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? सुना? मोटे उद्योग है, किसी कोई भी छोटा मोटा उद्योग ले सकते हैं हम लोग। आप लोग बुनाई का काम करते हो, कोई सिलाई का काम करता है, कोई कढ़ाई का काम करता है, वो भी लघु उद्योग में आता है हमारा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आप लोगों के पास क्या है? लाइसेंस नहीं है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए रैंप स्कीम चलाई गई है। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप हो रहे हैं, उस बिजनेस को एक बड़े लेवल तक बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं हमारे पास, स्वयं सहायता समूह। क्या करते हैं वो लोग? कोई अचार बना के हमने, ठीक है जी, हम लोग चले गए कहीं तो एग्जीबिशन में चले गए, हम लोग वहां बेच दिया हमने, दैट्स इट। नहीं होता है, उसको बड़े लेवल पर हम लोग नहीं कर सकते। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको प्रॉपर उसकी है क्या, इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया। ठीक है, भारत के लगातार बढ़ते एमएसएमई सेक्टर को और सशक्त बनाने की दिशा में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप योजना एक अहम कदम है। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित रैंप योजना 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रैंप से हमारे छोटे छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को आसानी से और सस्ता लोन मिलेगा, साथ ही उनके उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच सुलभ होगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर है, ताकि एमएसएमई सेक्टर तेजी से आगे बढ़े और देश भर में रोजगार उद्यमिता के नए अवसर बने। योजना के तहत अब छोटे उद्योगों को देर से भुगतान मिलने की समस्या से भी उद्यमों की लाभकारिता बढ़ेगी। योजना से करीब 5.5 लाख उद्यमों को सीधा लाभ मिलेगा। नए भारत के नए एमएसएमई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर के भागीदार बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभा। 13 साल उम्र थी उसकी, ठीक? 13 साल। तो हुआ क्या, एक दिन शाम को उसको एक पुस्तक की जरूरत थी। किसकी थी? पुस्तक। तो उसके पिताजी सरकारी एम्प्लॉइज थे, उस दिन बहुत ज्यादा काम पड़ गया ऑफिस में, तो शाम को 7-8 बजे के आसपास आ गए। तो उन्होंने बोला मुझे जो है ये पुस्तक चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? जो लड़का है लगाने शुरू कर, तो रेडी में जो चिकन है इतना अच्छे से बिकना शुरू हुआ। आज आपको पता है KFC कितनी बड़ी क्या है कंपनी। उसी तरह से आपने MBA चाय वाला सुना होगा, MBA चाय वाला सुना? MBA चाय वाले ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय को उसने क्या किया, एक ब्रांड की आइडेंटिटी दी, उसका ब्रांड बनाया MBA चाय वाला। अब MBA चाय वाला खुद उसने शुरू किया, होर्डिंग लगाई, और आज खुद चाय नहीं बनाता है। आज उसके बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए चाय बनाने का काम करते हैं। ब्लू पाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ 5% का शेयर लेके 50 लाख की मांग रखने। हम 100% प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव। उन्होंने क्या दिया, एक नया रूप दिया, फ्रोजन मोमो। फ्रोजन मोमो उन्होंने एक कंपनी बनाई कंपनी। अब आप लोग ऐसा आइडिया है, सबसे पहला जरूरी क्या है, आपका एक कंपनी होना जरूरी है। और वो कंपनी की बहुत कैटेगरीज होती है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जो नॉन प्रॉफिट होती है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पार्टनरशिप लिमिटेड होती है। प्री रूरल इंक्यूबेशन सेंटर से शिशुपाल जी और उनके सहयोगी और रंजन जी PGCH दिल्ली से, यहाँ के स्टाफ और प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार व बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
मेरा नाम गुरुलाल नेगी है। मैं रिगोंगपियो में एस GMDIC कार्यरत हूँ। ये इंक्यूबेशन सेंटर क्यों है, या इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या फायदे हैं, इसको मैं बार बार उसी चीज़ों को दोबारा दोहराऊँ तो फिर शायद आप लोगों को डिनर भी यही करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे पता है कि आप लोग जल्दी जाना भी चाहते हैं। उन चीज़ों को मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि एक बात को आप 100 बार बोलेंगे तो उसका मीनिंग कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचते होंगे कि जैसे आप सुनते GMDIC है ना, GM क्या काम होता होगा। जैसे GMDIC का क्या काम होता है, जैसे देखिए आप हमारी जनसंख्या जैसे 1 करोड़ होने वाली है। टोटल कितने लोग जो 1 करोड़ होने जा रहा है, जो सेंसस जो अब आएगा, तो 95-96 लाख लोग जो है जिएंगे, वो कैसे जिएंगे। हर आदमी को सरकारी जॉब नहीं है, और सारे सरकारी जॉब करेंगे तो कौन अन्न उगाएगा या अन्य काम को कौन करेंगे। क्योंकि सरकारी जॉब करने वाले हम कोई मतलब देश को बदलने वाले नहीं है कि भाई मतलब एक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो आप लोग करते हैं वही लोग काम करते हैं। अब नौकरी ना करें तो प्रश्न उठता है कि क्या करें। तो नौकरी ना करें तो ये होता है कि भाई हम अपना स्वरोजगार शुरू करें। स्वरोजगार के लिए क्या होता है, जैसे हमारे को खड़े रहने के लिए पेड़ के नीचे जमीन चाहिए, स्वरोजगार के लिए भी एक फैक्ट्री की जरूरत होती है। फैक्ट्री लगाने के लिए जगह